अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह बखैर। सुबह तो नहीं, खैर दोपहर हो गई है, लेकिन मेरे नवाब की तो अभी सुबह हुई है ना भाई। सुबह हो गई आपकी? नींद अच्छी आई थी रात को? अभी भी नींद आ रही है? क्या हुआ माँ? रात को सोने नहीं दिया आपको किसी ने? जी। तो गाइस अभी 1:45 होने वाले हैं और हमारी लाइट आ गई है, अभी अभी आई है जस्ट। और मैं नीचे थी, जैसे ऊपर आई तो ये उठ चुका था। अब बस लाइट आई है तो मैं जल्दी से कपड़े प्रेस करने बैठ जाऊंगी, क्योंकि आज हमारे घर में इवेंट है। मेरी जेठ की बेटी की बर्थडे है और रात को उसका सेलिब्रेशन है, तो बस उसी की तैयारी करनी है आज। तो बस अभी मैं ऊपर आई, मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से कपड़े प्रेस कर लूँगी। आरिज़ सोया है तो, बट आरिज़ उठ चुका है। आरिज़ उठ गया है ना? आरिज़ उठ गया। ये काम पे गए 12:30 बजे, फिर मैं ज्वेलरी वगैरह निकालने लग गई, क्योंकि आरिज़ ज्वेलरी भी नहीं रहने देता, सारे इयररिंग्स वगैरह यहाँ से वहाँ कर देता है। तो इसलिए मैंने कहा ये सोया हुआ है, लाइट भी नहीं थी, तो मैं ज्वेलरी वगैरह निकालने लगी। और मेरी जेठानियों वगैरह को मुझसे इयररिंग्स वगैरह और जो भी चीज़ें चाहिए थी आपस में एक दूसरे से शेयर करनी थी, वो मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, ताकि रात को कोई इतनी काम में सब जब गेस्ट वगैरह आना स्टार्ट हो जाएँ तो फिर भागा भागी नहीं हो, बंदा अपना सुकून से तैयार हो सकता है, सारी चीज़ें सामने पड़ी होंगी। तो अब मुझे जल्दी जल्दी से इस्त्रियाँ करनी हैं, कपड़े प्रेस कर लूँ मैं सारे के सारे। अपने हस्बैंड के तो मेरे किए हुए हैं, वैसे खाली मुझे मेरा ड्रेस करना है और तो किसी का करना नहीं है। इसके अलावा मुझे डस्टिंग करनी है रूम की। और क्या करना है, मुझे डस्टिंग करनी है रूम की। आज मेरे झाड़ू पोछे की बारी है, तो मुझे या तो किचन डस्टिंग करना पड़ेगा या फिर मेरी जेठानी है वो करेंगी, क्योंकि 2 दिन मेरी झाड़ू की है और उनके पोछे की है, तो या तो वो डस्टिंग करेंगे या फिर मैं डस्टिंग करूँगी किचन की। तो वो हम आपस में मिल के डिसाइड कर लेंगे कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। तो बस अभी मुझे इनको नाश्ता कराना है। और ये चार्जिंग फ़ैन चल ही रहा है मुस्तकिल, लाइट आने के बाद भी मैंने बंद ही नहीं किया। तो अब सबसे पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ और इसको चार्ज पे लगा देती हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सुकून है कि लाइट चली जाती है तो चार्जिंग फ़ैन कम से कम मैं आरिज़ के पास रख देती हूँ, तो आरिज़ तो सोया रहता है। और ये भाई साहब की नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। रात को सो जाया करो ना, रात को क्यों नहीं सोते हो? हाँ, क्या चाहिए माँ? भूख लग रही है? नाश्ता करवा दूँ? खाने पीने की इतनी चोरी आई हुई है, इसे समझ नहीं आता, पता नहीं क्या हुआ है। खाना देती हूँ तो भी नहीं खाता है, ना अपने मूड, बस अपनी मर्ज़ी से जो करना होता है वो करता है। लड़के ऐसे होते हैं क्या? हाँ, कमेंट में बताइए लड़के कैसे होते हैं। जिनके फ़र्स्ट बेबी जो है वो बॉय है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप लोगों को भी आपके बेबी बॉय ने इतना ही तंग किया है। लड़कियां तो तंग नहीं करती यार, पता है, लड़कियां तो मासूम सी शरीफ सी होती हैं, जो भी दे दो चुपचाप खा लेती हैं, इतना तंग नहीं करती जितना लड़के तंग करते हैं, है ना लड़कों? कमेंट में मुझे बताइएगा आप लोगों को आपके फ़र्स्ट बेबी बॉय ने तंग किया था क्या? सो यस, आज घर में इवेंट था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फेस पैक बना के लगा लूँ। तो ये बेसन, दही, हल्दी और 2-3 ड्रॉप्स लेमन के मैंने इसमें डाले हैं। इसका मैंने एक पेस्ट बना दिया अच्छा खासा, और इसका फेस पैक रेडी किया है और वो अपने फेस पे अप्लाई कर चुकी हूँ मैं। और ये मैंने अपने फेस पे भी अप्लाई किया और अपने हाफ ऑफ हैंड्स पे भी अप्लाई किया हुआ है। देखिए मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है, बिल्कुल थिक थिक लेयर अप्लाई की है, और हैंड्स पे भी अप्लाई किया। और ये तीनों बच्चे मुझसे डर रहे हैं कि मैं बाबा बन गई हूँ। अल्लाह, मैंने अभी रूम सारा समेटा था और इन लोगों ने फिर से मेरे रूम का हाल बेहाल कर दिया। ये देखिए, कहाँ बैठे हो? ये ज़मीन पे बैठो ना। और ये मैंने हेयर मास्क लगाया है, जो कि मैं अभी अपने हेयर पे अप्लाई करूँगी। सॉरी, लगाया नहीं, बनाया है। अब मैं अपने हेयर्स पे अप्लाई करूँगी। तो ये हेयर मास्क में मैंने डाली है थोड़ी सी दही, थोड़ा विनेगर, और इसके अलावा मैंने इसमें डाला है 1 अदद अंडा और मायोनीज़, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसे लगाऊंगी और आफ्टर 10 to 15 मिनट्स मैं अपने हेयर्स वॉश कर लूँगी। इससे हेयर्स में काफ़ी शाइन आ जाती है, हेयर में ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प करता है। और विनेगर मैं इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि विनेगर से हेयर्स में शाइन आ जाती है काफ़ी अच्छी। आप लोग खाली विनेगर कभी भी यूज़ मत कीजिएगा, विनेगर के साथ कोई ना कोई चीज़ डाइल्यूट करके ही अप्लाई कीजिएगा। तो यस, अभी मैंने फेस मास्क तो वॉश कर लिया ना, अब मैंने हेयर मास्क अप्लाई किया हुआ है। तो अब उसके भी 15 मिनट्स हो गए हैं, तो बस मैं उसे वॉश करने के लिए जा रही हूँ। और फेस मास्क का तो रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पहले भी अपने फेस पे बेसन अप्लाई करती थी
बट आफ्टर आरेज और शादी के बाद मैंने अपनी केयर करना बहुत छोड़ दी थी, लेकिन अब फिर से मैंने अपनी केयर करना, क्योंकि अब आरेज भी स्टेबल हो गया है कि वो हर बात समझता है, सुनता है। तो बस अब इस थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया है, तो अब मैं अपनी केयर करना फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब अपनी केयर भी बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा मेरी स्किन भी डल हो गई थी, मेरे हेयर्स भी बहुत रफ़ हो गए थे। तो अब बस यही है कि हफ्ते में 2 बार मैं फेस मास्क, हेयर मास्क अप्लाई किया करूँगी, ताकि मेरा फेस और मेरे हेयर्स पहले की तरह अच्छे हो जाए। तो बस चलें अब हेयर मास्क वॉश करते हैं। आप लोग भी हेयर मास्क ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और ये बर्थडे की कुछ प्रिपरेशंस हैं जो हम लोगों ने डेकोरेट किया था। तो यस गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं और नीचे डेकोरेशन वगैरह करके मैं ऊपर आ गई हूँ। मैंने अकेले ने तो नहीं किया, खैर मैं तो ऊपर आ गई थी बीच में से, क्योंकि आरेज उठ गया था और वो रो रहा था, तो फिर मैं ऊपर आ गई थी। थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सका मैंने उतनी हेल्प की डेकोरेशन में। और बलून्स वगैरह चाहिए थे, वो थोड़े से कम पड़ रहे थे, क्योंकि जितने भी बलून फुलाए जा रहे थे वो सबके सब मतलब फट रहे थे, कुछ इतने टिक नहीं रहे थे, अच्छे बलून्स नहीं थे, पता नहीं क्यों। हालांकि दराज से ऑर्डर किए थे, बट फिर भी वो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी बलून्स की। तो फिर मैं और मेरे जेठ की बेटी हम लोग मतलब गए और बलून्स वगैरह लेके आए स्टेशनरी शॉप से। और यहाँ कहीं करीब में कोई अच्छी स्टेशनरी शॉप भी नहीं है हमारे घर के पास, क्योंकि हमारा एरिया थोड़ा सा गांव टाइप, मतलब बहुत अंदरूनी इलाका कहलाता है, इस वजह से। गांव टाइप तो नहीं यार, लेकिन ये कि बहुत अंदर, मतलब हमारा एरिया जो है वो कराची साइड पर है, यानी कि नॉर्थ कराची है। तो अब यहाँ पे हम लोग कभी इतना बाहर निकलते नहीं हैं ऐसे अकेले। मोस्टली हम लोग संडे संडे ही तकरीबन बाहर निकलते हैं, वो भी अपने हस्बैंड्स के साथ निकलते हैं हम लोग, और बाइक पे जाते हैं, बाइक पे आते हैं तो इतना पता नहीं चलता। और ऐसे कभी अकेले हम लोग निकलते नहीं है, बहुत कम कभी ऐसा होता है मेरी सांस नहीं होती है, उनकी तबीयत सेट नहीं होती है, तो हम में से कोई जाके कुछ चाहिए होता है तो लेके आता है। वो भी मोस्टली मैं नहीं जाती, मेरी बड़ी जेठानियाँ होती हैं, वो घर की चीज़ें होती हैं तो वो लेने चली जाती हैं। और अगर कुछ ऐसा पर्सनल चाहिए होता है मुझे, या आरेस के लिए, या कुछ भी है, शाम में कभी भूख लग गई, कुछ लेना वेना है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। तो बस उसके साथ मैं गई। अब हमें तो कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा कोई स्टेशनरी की शॉप कहाँ पे है। काफ़ी ढूंढने के बाद और काफ़ी घर से दूर आने के बाद हमें एक शॉप मिली। फिर वहाँ पे बलून्स तो थे, हमारी जो थीम थी उसकी डेकोरेशन की वो पिंक एंड ग्रे थी, तो पिंक बलून्स हमें मिल गए, बट ग्रे तो हमें नहीं मिले। और हैप्पी बर्थडे का फॉयल बलून नहीं था हमारे पास, बैनर आया था उसके साथ, तो फिर हमें फॉयल बलून लगाना था, तो वो अलग से फॉयल बलून हमने ढूंढा, वो भी हमें 2-3 शॉप्स छोड़ के मिला। तो बस ये है कि मिल गया हमें सामान। फिर हमने बर्थडे की डेकोरेशन कंप्लीट कर ली और घर आई, और जितना हुआ मैंने उतनी हेल्प की। बाकी फिर आरेज उठ गया तो मैं ऊपर आ गई। फिर मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए, क्योंकि सुबह हेयर मास्क लगाया था, फिर हेयर वॉश किए थे। फिर इसके बाद मैंने बालों को देखा ही नहीं था, आरेज को लेने में, खाना खाने में, और इसी में ही बिज़ी हो गई थी। फिर मैंने अपने बालों को स्ट्रेट किया। अब 7 बज चुके हैं, बहुत भूख लग रही थी, मैंने सोचा कुछ स्नैक्स खा लूँ, कुछ चिप्स वगैरह खा लूँ। फिर आरेज को रेडी करूँगी, मैं रेडी होंगी, पहले मैं रेडी हो जाऊँगी, फिर आरेज को रेडी करूँगी। एंड यस, मेरे हस्बैंड की तबीयत आज भी ठीक नहीं है, अभी भी मेरी उनसे बात हुई, उन्हें बहुत फ़ीवर हो रहा है अभी भी, और बहुत ज़्यादा बॉडी भी उनकी मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी में भी पेन है उनका फ़ीवर कम नहीं हो रहा। दुआ कीजिएगा उनके लिए भी कि उनकी तबीयत सेट हो जाए। और ये है कि वो दवाई भी तो नहीं लेते ना। परसों रात को बस जो हम लोग अर्जेंट एमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए थे, बस वो जो उन्होंने डॉक्टर ने 2 टाइम की टैबलेट दी थी, वही टैबलेट उन्होंने पी, उसके बाद वो टैबलेट आज ख़त्म हो गई, तो अब उन्हें दवाई लेनी नहीं है। और बस बुखार ज़ाहिर है, अब बीमार हो रहे हो तो फिर आपको इलाज करवाना तो मस्ट है, लेकिन वो ये बात समझते नहीं हैं। खैर, वो ये वीडियो में ये क्लिप देखेंगे तो वो ज़रूर बोलेंगे कि मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रही हो। और मुझे उनसे भी आप लोगों से मिलवाना था, उन्हें खुद भी व्लॉग में आना था, बट जब से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया वो बीमार हो गए। तो बस अभी थोड़ा सा कुछ खा लूँगी मैं और फिर तैयार होने बैठ जाऊँगी, क्योंकि सब लोग 8 साढ़े 8 तक कुछ आ जाएंगे ऑलमोस्ट। तो अभी 1 घंटा है मेरे पास रेडी होने के लिए, आरिस को रेडी करने के लिए। रूम वगैरह तो मैंने समेट लिया, रूम में भी कुछ ऐसा खास पड़ा हुआ नहीं है, बस ये मेरे कपड़े हैं जो कि मुझे वेयर करने हैं। और ये मेरा बेड जो कि मैं अभी समेट चुकी थी पूरा, मैंने बेड वगैरह सेट कर लिया था। बट ये जो ये है ना, ये इन्होंने उठने के साथ मेरे बेड का हाल बेहाल किया। ये किसने किया है सब कुछ? ये किसने किया है बेड पे गंदगी? किसने किया है ये बेड गंदा? किसने किया है? क्या ये है? आपने किया आरेज? क्यों किया ये सब? हाँ, क्यों गंदा किया? और आज जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो मेरी सास के रूम में होगी, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे होगी। तो मोस्टली इतना कोई ऊपर आएगा नहीं, और ऊपर से मुराद फर्स्ट फ्लोर पे तो सब लोग आएंगे खाना वगैरह खाने के लिए, क्योंकि किचन हमारा फर्स्ट फ्लोर पर है, तो सब लोग ज़ाहिर है खाने के लिए
वहीं पर ही आएंगे, वहीं पर ही मेरी दोनों जेठानियों के रूम में दस्तर वगैरह लगेंगे, खाने का होगा। लेकिन ये कि बर्थडे सेलिब्रेशन, केक कटिंग वगैरह वो सबसे नीचे होगी, ग्राउंड फ्लोर पे होगी। तो ग्राउंड फ्लोर पे होगी। और ऐसा है कि अभी ऊपर तक तो कोई इतना आएगा नहीं। वैसे दावत वगैरह होती है तो मोस्टली होता है कि इनके फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं, तो ये अपने फ्रेंड्स को लेके ऊपर बैठने, यानी कि अपने रूम में, मेरे रूम में ही बैठे होते हैं। तो फिर मुझे ऐसा होता है कि मुझे मेरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। और मतलब ऐसा होता है कि बेडशीट चेंज करनी, न्यू बेडशीट बिछानी, और हर चीज़ को मुझे परफेक्ट देखना पड़ता है, क्योंकि लड़के वगैरह फिर रूम में आते हैं। बट ठीक है, आज तो इनका कोई भी ऐसा फ्रेंड वगैरह नहीं है, तो फिर ऊपर कोई इतना आएगा नहीं। और अगर आएगा तो भी बस वो ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए, या कुछ होगा तो काम होगा तो ही आएंगे, वरना तो ऐसा कोई आएगा नहीं। इसीलिए मैंने बेडशीट अपनी चेंज नहीं की, क्योंकि अभी मुझे 2 दिन ही हुए बेडशीट चेंज किए हुए। भले मुझे वॉश नहीं करनी तो क्या हुआ, आंटी को वॉश करनी है, बट एहसास तो है ना यार हर चीज़ का। अब जब वो गंदी नहीं है एक चीज़, तो फिर मैं उसे क्यों धोने में डालूँ और मैं उसे क्यों उतारूँ। तो जस्ट इसी वजह से मैंने बेडशीट चेंज नहीं की, क्योंकि बिल्कुल साफ़ है ये बेडशीट। और मोस्टली मैं ये बेडशीट बिछाती भी नहीं हूँ, काफ़ी टाइम के बाद मैंने इसे बिछाया है, क्योंकि लाइट कलर है और आरेज़ छोटा था। अब आरेज़ यूँ है कि समझदार हो गया है, तो वो नीचे बैठ के खा लेता है, तो वो इतनी गंदगी नहीं करता। बट पहले जब आरेज़ छोटा था तो वो नहीं समझता था, वो अक्सर बेड पे बैठ जाया करता था चीज़ें लेकर, और हर चीज़ गंदी करता था, बेडशीट वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी करता था। तो इसलिए मैंने सारी लाइट कलर की बेडशीट्स रख दी थी। बट ऐसी मेरे पास तीन बेडशीट्स थी जो रेड एंड डार्क ऑरेंज कलर में थी। बस मैं वही बिछाती थी, एक उतारती थी, दूसरी बिछा लिया करती थी। तो डेकोरेशन की क्लिप्स मैं वीडियो में एडिट कर दूँगी। और अब मैं कुछ खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ये आरिज़ बिल्कुल रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। और ये हॉस्पिटल गए मैं डॉक्टर को दिखाने, और इनको ड्रिप लग रही है। तैयार होने का मूड तो नहीं था, बट तैयार होना पड़ेगा, तो इसलिए मैं भी तैयार हो गई। आरिज़ को भी रेडी कर लिया है, मुझे जल्दी से आ जाएं। और बस ये कुछ ही क्लिप्स हैं मेरे पास कल रात की, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी अपने हस्बैंड में। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कल, उन्हें 104 बुखार था। फिर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उन्हें ड्रिप्स वगैरह लगी थी, दैट्स वाई मैं उनमें बिज़ी थी। फिर वो घर आ गए थे, फिर भी वो स्टेबल नहीं थे कि वो बर्थडे में बैठ सकते, तो फिर मैं भी उनके पास बैठी हुई थी। और इवेंट में उनकी तबीयत फिर 2 घंटे बाद काफ़ी सेट हो गई थी, अल्लाह का शुक्र था। तो फिर बस जब मैंने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया, बट ये था कि जब खाना खाने का टाइम हो गया था, और फिर पिक्चर्स वगैरह मैं क्लिक नहीं कर पाई थी कल, ना मेरी अपनी भी एक पिक्चर ले पाई, ना हस्बैंड के साथ। तो इसलिए जो बच्चों की मैंने छोटी छोटी सी पिक्चर्स, थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली थी, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, हस्बैंड के लिए दुआ कीजिएगा, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, और प्लीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दिया करें। कोई भी अच्छी चीज़ देखें तो आप लोग अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। कल इंशाल्लाह संडे है, तो फिर कल का व्लॉग इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब